3/4 मेजॉरिटी है, फला मेजॉरिटी है, ये कुरम नहीं पूरा कर सकता। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आपने जो बात की, तो इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन भी होंगे इंशाल्लाह। वो जो फार्मूला हमने तय किया है, एक बार फिर मैं बताता चलो, लोग जो बातें करते हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन ने ये फार्मूला लास्ट वीक से मैंने फ्लोट किया था कि बदकिस्मती से इस असम्बली का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिगार्डिंग सेनेट इलेक्शन, तो वो कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो इस सोच से कि हम इस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये चाप हम धो लें और ये कॉन्सेंसस से बात हो, तो ये मैंने फ्लोट किया था कि आपकी अददी नंबर ज़्यादा है, आप 6 सीटें ले लो और 5 अपोजिशन को दे दो, ताकि ये कल्चर ख़त्म हो जिस तरह पंजाब में कॉन्सेंसस से हुए, लास्ट ईयर बलूचिस्तान में कॉन्सेंसस से हुए। फेडरल गवर्नमेंट में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे सूबे के ऊपर एक धब्बा था, तो उसको साफ करने के लिए मैंने ये फ्लोट किया था और फिर हमारी बैठक भी हुई। आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट स्टिल ऑन बोर्ड है। गवर्नमेंट प्लस PTI, उसकी लीडरशिप, उसकी स्टेटमेंट है, 5-6 का फार्मूला हमारा तय है। अभी लोग क्वेश्चन करते हैं फ़लाने विड्रा नहीं किए, फ़लाने विड्रा नहीं किए, तो हमारी मुज़ाकरात कैंडिडेट से नहीं हुई, हमारी मुज़ाकरात किसी वर्कर से नहीं हुई, हमारी मुज़ाकरात लीडर ऑफ द हाउस प्लस उसके जो चेयरमैन है पार्टी के, उसके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उसके जो जनरल सेक्रेटरी है, उससे हुई है। और स्टिल वी आर ऑन बोर्ड। और इसी तरह ये एक्सरसाइज होगी। वैसे विदाउट इलेक्शन अगर होते तो अच्छा मैसेज चला जाता, लेकिन एक एक्सरसाइज होगी इधर इंशाल्लाह। ये देखो, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। जब अगर 11 कैंडिडेट रह जाए तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, नोटिफाई हो जाएंगे। जब कोई विड्रा नहीं कर रहा तो ये तो क्लियर है, तो फिर तो ये एक्सरसाइज होगी इलेक्शन की। लेकिन जो हमारी कमिटमेंट है गवर्नमेंट और अपोजिशन की, वो इंटैक्ट है। तो इधर ये एक्सरसाइज होगी वोटिंग की 4-5 घंटे। बहुत सारे आज़ाद यार, एक आज़ाद नहीं है, आज़ाद ये सारे भी, PTI भी, ये सारे आज़ाद है, आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा हूँ, ये खुद भी आज़ाद है। ये परसों इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि ये सारे आज़ाद है। तो क्या अभी आपने नहीं देखा, आप लोगों ने, ये अजीब पार्टी है, अजीब पार्टी है कि एक बंदा एक स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरा बंदा दूसरा नहीं। ये अपने इसके चेयरमैन कौन है? अभी कौन है चेयरमैन? बैरिस्टर गौहर है, वो क्या कह रहा है? कौन है सेक्रेटरी जनरल PTI का, वो क्या कह रहा है? कौन है इसके चीफ मिनिस्टर, वो क्या कह रहा है? और ये लिस्ट जो निकाली है, वो जो कैदी नंबर है, मैं इसमें गलत होता हूँ कि 804 है, 420 है, उसने अप्रूव करके ये लिस्ट दी है, उसका अप्रूव्ड लिस्ट है। तो मैं किसको लीडर मानूं? इसमें कौन लीडर है? किसकी बात आप माने? हम हाई कोर्ट नहीं, हम चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि आर्टिकल 255B के तहत कि वो किसी को नॉमिनेट कर ले या खुद कर ले और इनसे वोट ले। थैंक यू। ठीक।